पूजन करे भगवान का, किसके अचल बनाए तम अज्ञान हटाए। तेऊ आत्म ज्ञान सा पस्तु पंहिंजो पाण जाति पाए जीअ में, पाण पछाणन लाए तू मेट मलायूं मान। सब जो साक्षी आए जो सोई साफ, तेऊ पाण पछाण पर्दापन परे करे। आहे आत्म देव दिष्टा तन जी अनसंदो, तुरिया में नित सो रहे पूरन पुरुष भेव। कूजन जाने भेव कहते हूँ ते देव जो, मिथ्या जड़ दुख रूप आए जे अनात्मा। सच्चित आनंद आत्मा परमात्म स्वरूप, जैमें जन्म न मरण को आए अखंड रूप। तेऊ असंग अनुपजर अमर सो आए तू, मिथ्या जड़ दुख रूप आए जे अनात्मा। सच्चित आनंद आत्मा परमात्म स्वरूप, जैमें जन्म न मरण को आए अखंड रूप। तेऊ असंग अनूप अजर अमर सो आए तू। हरिओम शांति शांति शांति। महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। राग जोग भजन बामन। राजे होवत तब ही राम, प्रेम भाव जब देखत मन में टेक। प्रेम भक्त को भावे भगवत का को नाय भुलावे। याद करे ते आठों याम राखत उनको अपने मन में। जात पात हर देखत नाही, प्रेम देख ली यत मन माही। प्रेम लगे हर को अभिराम, बन जाता है प्रेम बदन में। प्रेम प्रभु से जिन जिन किया, तिनको हर ने दर्शन दिया। कहते हूँ कर पूरन काम। राग जोग भजन 53। मेरे मन जागो रे जागो। ठीक। बहुत जन्म से सोए हो तुम घोर नींद के माही। अब तो संत वचन को सुन के अवध्या नींद त्यागो। जागन से सब भयता भागे, चोर न कोई लूटे। तन नगरी में निर्भय होके आत्म में अनुरागो। भूल किसी की आस करो न, जग झूठा ये सारा। हृदय अंदर धरवे रागा, भोग विषय से भागो। कहते हूँ सब बंधन तोड़े, जीवन मुक्ति पाओ। परमानंद की प्राप्ति कारण सतगुरु के पद लागो। राग जोग भजन 54। सजनिया भीनी रे भीनी। ठीक। सार शब्द में सुरती भीनी, इष्ट रूप में नृत्य। ब्रह्म ज्ञान में वृत्ति भीनी, मगन भई ये तीनी। हर गुण गावत रचना भीनी, कर इंद्रिय पद पर से। श्रवण इंद्रिय सुनकर भीनी, बुद्धि चेतन को चीनी। पद इंद्रिय सत मार्ग भीनी,
नासिक निर्गुण नामा, सब नारी हर सुमरण करके, राम सदा रस पीने, कहते हूँ गुर कृपा करके, सजनी सकल समारे, ब्रह्मानंद भया मन मेरे, विषय वासना खीने, राग जोग भजन 55। हरि हर बोलो रे बोलो टेक, नैन घिसेना घिसे कान घिसेना, जीव घिसेना तेरे, हरे जपन में श्वास घिसेना, मन से काढ़ो रोलो, पाँवों से ना चलना पड़ता, दाम लगत ना कोई, हाथों का कछु काम नहीं है, केवल मुख को खोलो, राज दंड देना नहीं पड़ेगा, लोक बुरा ना माने, हरे जपन में सिर ना दुखे, हृदय में ये तोलो, ज्योति ये सब काज समारे, सुहर नाय विसारो, कहते हूँ हरि नाम जपे तुम, सफले करो नर चूलो, ज्योति ये सब काज समारे, सुहर नाय विसारो, कहते हूँ हरि नाम जपे तुम, सफलो करो नर चूलो। बस चूड़ोत्तम चारु चंद्रकलिका, चंद्रशिखा भासरो, लीलाधक्त विलोलकामशलभा, श्रेयो दशाग्रे स्फुरन्, अंतःस्फूर्जित पारमोहतिमिरा, प्राग्भारमुच्चाटयम् चेत सद्मनियोगिनां, विजयते ज्ञानप्रदीपो हराम्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोधलीलया, गृहीतशक्ति स्तुतयाय देहिनां, मन्तर्भवायानुबलक्षवात्मनि। ॐ नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय, श्रीरामचन्द्राय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, घन श्याम हरे नंदलाल हरे, घन श्याम हरे नंदलाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे,
छबील छबीले मोहन की जय छैल छैल मान की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए सनातन धर्म की जय। सद्गुरु टेऊ राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। उपस्थित महानुभावों माताओं, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की अपार कृपा से एवं असीम अनुकंपा से हम यह देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी अप्राप्त मानव शरीर को इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में संप्राप्त किया है। भारत में जन्म लेने के लिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि एर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैगम स्पृहाहीनाम। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित के प्रति कहते हैं, मानव शरीर धारण करने का, मानव शरीर प्राप्त करने का क्या लाभ है? किम लाभम? मानव शरीर उपलब्ध करना, और वो भी बड़ा सौभाग्य की बात है भारत में जन्म लेना। भाना में प्रतिभा का, प्रतिभा से जो रत है उसको भारत कहते हैं, अर्थात जिसके अणु परमाणु से ब्रह्म विद्या की चिंगारियां निकलती। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज यहाँ विराजमान होके योग वासिष्ठ श्रवण करते थे, जो वेदांत के अग्रणीय सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। तो ये जो वेद और वेदांग के ज्ञान के माध्यम से जो बोध होता है, जिस बोध के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वो ब्रह्म साक्षात्कार भारतवर्ष में होता है। भायाम ब्रह्म विद्यायाम, जो ब्रह्म विद्या की अणु परमाणु अर्थात ब्रह्म विद्या की चिंगारियां जिसमें से प्रकट होती है, इसलिए इसको भारत कहा गया। परीक्षित को भागवत का उपदेश करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि एर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैगम स्पृहाहीनाम। भगवान आपसे प्रसन्न है, ये कैसे अनुभव करोगे? आपसे भगवान खुश है, प्रसन्न है, इसका अनुभव कैसे करोगे? कहते इसका अनुभव ये समझ लेना, भारत में जन्म मिला तो भगवान प्रसन्न है। भारत में जन्म मिला तो भगवान प्रसन्न है। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, किम कार्य शोभनम, कौन सी ऐसे सुंदर मार्ग है और शोभन मार्ग है, और जिसका हम अनुभव कर ले भगवान हमारे से प्रसन्न है। तो भगवान तभी प्रसन्न होगा जब हम धर्म का पालन करेंगे। धर्म का पालन नहीं करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय है तो धर्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोकर्ण गीता में गोकर्ण उपदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्।
धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करोगे धर्म तुम्हारा पालन करेंगे। कमजोर हुआ, क्षीण हुआ धर्म व्यक्ति का नाश कर देता है। इसलिए अपना धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोकर्ण ने उपदेश किया भागवत का, उसमें दुंदुकारी भी बांस के ऊपर विराजमान थी और 7 दिन के अंदर एक एक बांस के घाट पट के 7वां दिन में उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और द्वंद्वकारी का जब मोक्ष हुआ, द्वंद्वकारी क्या कहते हैं, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिने चित्ते मुक्ति देवा बुधै स्मृता। द्वंद्वकारी का जब मोक्ष हुआ, 7 दिन बांस के घाटों में रह करके भागवत श्रवण किया। भागवत श्रवण कोई सामान्य बात नहीं है। भागवत का अर्थ है भगवत्या वाइदम भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम। जब भी भगवान बोलते भागवत की भाषा में बोलते हैं। भागवत की भाषा क्या है, वेद का अर्थ है। वेद का जो अर्थ है उसी को भागवत की भाषा माना गया है। भगवत्या वाइदम भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे, उनके पास 2 महापुरुष विराजमान थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। एक का नाम मैत्रेय नाम का मुनि, एक का नाम उद्धव जी। ये दोनों भगवान के चरणों में वाण लगे हुए हैं। भगवान के चरणों के मध्य में वाण लगा। वो जो निषाद ने उसने वाण मारा जरा ने, भगवान को जान के मारा तो था नहीं। भगवान के चरणों को देखा लाल चरण है, लाल चरण को उसने मृग का मुंह माना। मृग हिरण का मुंह लाल होता है, तो वो मान करके बाण का अनुसंधान किया और भगवान के चरणों के बीच में प्रविष्ट हो गए। उस समय पर भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। जब आए भगवान अपने धाम से आए तो भी चतुर्भुज रूप से आए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, भागवत में आया। जब आया भगवान तो चतुर्भुज रूप में आए। अब अपने धाम को जा रहे थे, चतुर्भुज रूप हो गया और भगवान के सब शस्त्र विद्यमान हो गए। नंदक नाम का तलवार और भगवान का गरुड़ध्वज रथ और भगवान के सब शंख चक्र सारा अस्त्र विद्यमान हो गए और एक एक ऊपर उठ करके अंदर ध्यान हो गया। तो उद्धव जी समझ गए भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, क्योंकि एक एक शस्त्र ऊपर उठा, अंदर ध्यान हो गया। तो उद्धव जी वहां 2 ही महापुरुष थे, एक मैत्रेय नाम का मुनि और दूसरा उद्धव जी। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया और उद्धव जी मैत्रेय नाम का मुनि से कहा, देखो कहीं भी विदुर मिल जाए, इस उपदेश को आप उनको सुना देना। भगवान ने अंतकाल में किसी को याद किया तो किसी को भी याद नहीं किया, विदुर को याद किया। भागवत में कहते हैं विदुर को क्यों याद किया, क्योंकि विदुर धर्म है। विदुर धर्म है, भगवान का अवतार होते धर्म के लिए। भगवान का अवतार किस लिए होते, धर्म रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि तदा अहम आत्मानं सृजामि। मैं उस समय पर अपने आत्मा का विस्तार कर देता हूं। जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म बिल्कुल अर्थात जो है अंतिम गति में चले जाते हैं, तब धर्म रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान का अवतार धर्म के लिए, इसलिए भागवत के गोकर्ण कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तो। देखो
मानव का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, इस श्लोक में बता दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है, चार आदमी बैठे एक दूसरे के गुण अवगुण का चर्चा करेंगे, निंदा स्तुति में लगेंगे। इसलिए भागवत में कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। यदि किसी को अपने चित्त को निर्विषेक बनाना चाहते हैं तो भागवत कहते हैं निर्विषेक चित्त बनने का एक ही उपाय है, दूसरों का गुण दोष का वर्णन करना छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। दूसरे के अर्थात गुण अवगुण का चर्चा मत करो, उससे तुम्हारा चित्त मलिन हो जाएंगे, और चित्त जब तक मलिन है तब तक योग नहीं पूर्ण होता। क्योंकि चित्तवृत्ति का निरोध का नाम ही योग है, और चित्तवृत्ति का जब निरोध हो जाता है तब दृष्टा ये जो आत्मा है परमात्मा के गोद में बैठ जाता है। तो और जब तक चित्तवृत्ति का निरोध धर्म का पालन पूर्वक नहीं करोगे तब होने वाला नहीं है। धर्म का पालन सबसे बड़ा पालन है, दूसरों के गुण दोष का चिंतन करना छोड़ दो। और जब तक दूसरों का गुण दोष का चिंतन करोगे तुम धर्म का पालन करने वाला होगे नहीं। इसलिए कपिल देव जी महाराज ने अपने माता देहूति से एक ही बात बताया, अथ तम सर्वभूताम हृदपद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रजा भावेन भामिनी। अपने माता से कहा, मां तुम एक बात अच्छी तरह के ध्यान कर लो, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है, और सबके हृदय में जो भगवान है वो तुम्हारे हृदय में भी है, तुम्हारे हृदय में भी है। और तुम ये निश्चित कर लो, सब जगह भगवान का अनुभव करते हुए अपने अंदर अनुभव कहो, श्रुतानुभावम शरणम प्रजा भावेन भामिनी। अपने माता से कहा यदि तुम ऐसे वृत्ति को लाओगे तो भगवान के गोद में बैठ जाओगे और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाओगे। दूसरा कोई उपदेश नहीं, यही उपदेश है, अंतिम उपदेश है। मानव जीवन का सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कोई उपदेश है तो धारण करना है भगवान के स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेना। और भगवान के स्वरूप में स्थिति को प्राप्त तभी कर सकते हैं दूसरों का आलोचना करना छोड़ दें, गुण दोष का चिंतन न करें, और उससे अंतःकरण की अशुद्धि, अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। और जब तक चित्त निर्विषेक नहीं बन जाता योग पूर्ण नहीं होता। अर्थात जो है चित्तवृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग कहा गया, और चित्तवृत्तियों का जब सर्वथा रुक जाते हैं तो ये दृष्टा परमात्मा के स्वरूप में बैठ जाते हैं, और परमात्मा के स्वरूप में बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति है, और भगवान को प्राप्त किए बिना आपके जीवन में शांति मिलने वाली नहीं। भगवान गीता में कहते हैं अशांतस्य कुता सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं उसको आनंद कहां से आएंगे। वेद का मंत्र यजुर्वेद के तैत्तिरीय में आया, आनंदा देव खल्वी इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्या विषम विशन्ति तद ब्रह्मेति तद बीजानीयात। इमानि भूतानि, ये संपूर्ण सृष्टि आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रकट हुआ है। सबकी चेष्टा आनंद के लिए है, कोई दुख के साथ जीना नहीं चाहते। तो आनंद कहाँ है? आनंद न धन में है, न पद में है, न कोई बहुत बड़े स्थान में बैठने में आनंद नहीं है। आनंद तो अत्युत्तिष्ठत् दशांगुलम, यजुर्वेद में बताया नाभि से ऊपर हृदय नाम का स्थान है, वहां बुद्धि रूपी सिंहासन है, वहां आनंद विराजमान है। उस आनंद को जब तक नहीं पहचानोगे, जानोगे नहीं, तब तक जो है जीवन में सदा रहने वाली शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में सदा रहने वाली शांति भगवान के स्वरूप में है,
और सदगुरु टेऊराम जी महाराज, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज ने इस वेदांत वाक्य का उपदेश सबको किया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए और स्वरूप में स्थित होके सबका कल्याण किया। आप लोग उनका पालन करो तो आपका भी कल्याण हो जाएंगे, और पालन करना न करना वो तो तुम्हारी हाथ में है। गुरुओं ने तो उपदेश करके चले गया और उन्हीं का अनुकरण करना आपका कर्तव्य है। इसलिए जीवन में ये जो मानव शरीर मैंने आपको बताया, भारतवर्ष में मानव शरीर उपलब्ध होने का क्या लाभ है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदिता स्वयं हरि एर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैगम स्पृहाहिनाम। संसार में मानव शरीर धारण करने का सबसे बड़ा लाभ भारत में मानव शरीर मिलना, और भारत में मानव शरीर मिलने के पश्चात आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेचन होना। दृढ़ क्या है, दृश्य क्या है, परिणामी क्या है, अपरिणामी क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस प्रकार का बोध प्राप्त करके नित्य सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप में बैठना, इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, भगवान कहते हैं इससे बढ़कर के कोई यस्मिन स्थित, जिसमें स्थित होने से सब दुखों का अंत हो जाता है। किसमें स्थित होने से? परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाने से सब दुखों का अंत होता है और जीवन में आप सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान कपिल देव ने अपने माता से कहा, माँ जिस प्रकार सर्वत्र भगवान विद्यमान है ऐसे तुम्हारे हृदय में ही भी है, और तुम अपने हृदयाकाश में उसका अनुभव करो और सब सृष्टि में उसका अनुभूति को स्वीकार करो और अपने हृदय में इसका अनुभव करके क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए क्लेशों से मुक्त होने का उपाय भगवत प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत में इसलिए सुखदेव जी महाराज ने बताया सबसे बड़ा लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ है भारत में जन्म मिलना, और भारत में जन्म मिलने के पश्चात फिर जो है भगवान के स्वरूप में स्थित होना, और भगवत स्वरूप में स्थित होकर के आप अपने समग्र अज्ञान को नाश करके भगवान के रूप में स्थित हो सकते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करो, आपको शांति मिलेगी। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, मानुष जन्म नहीं दोबारा मिलेगा, मानुष जन्म नहीं दोबारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्री राधारमण बिहारी लाल की जय। धर्म की जय। धर्म का महाशय। प्राणियों में भगवान। विश्व का कल्याण। हर हर महादेव।
प्रेमियों सत्संगियों धर्म को अपने जीव को जगाओ, कानों को श्रवण को सब शब्द में जगाओ, महात्माओं के वचनों में, नेत्रों को राम के दर्शन में जगाओ, भगवान का दर्शन करो, रचना को जगाओ। रचना के लिए संत माधवदास आपको सुनाया कि अपने रचना को मुख कोई बनाओ तो बस परलोक बन जावे, मोक्ष बन जावे। कैसे जगाओ? हरि वो जागे बोलो हरे राम। रचना को जगाओ। कैसे जगाओ? जो खतरसों में सोई हुई है, कड़वे बोलने में सोई हुई है, झूठ के बोलने में सोई हुई है, इसको जगाओ। आज मेले का आखिर दिन है। इतना तो आपने बड़ा आनंद पाया है। कुछ वचन याद भी करा होगा संतों का, अभी भी याद करना। रचना को जगाओ, मीठा बोलो पहले, मीठा, कड़वा मत बोलो। कड़वा बोलना कुछी के काटने से भी जहर वाला है, दुख वाला। किसको कुछी काटे दवाई न चलाओ, मंत्र न पढ़ाओ, तो भी 24 घंटे में अच्छे पाराते सर की पीड़ा चली जाएगी। पर कड़वा वचन ऐसा है, जब तक जीता रहेगा तब तक कहेंगे इसके दर का पानी नहीं पिएंगे। कड़वा मत बोलो, मीठा बोलना एक दान है। जैसे कोई किसको 5 रुपया दे, फतेह गुण से, खुशी से देने से चित्त प्रसन्न होगा, जो लेगा उसका भी चित्त प्रसन्न होगा। मीठे बोलने से दूसरे का चित्त प्रसन्न करना ये दान है। तुलसी मीठे वचन परे, वसी करिए मंत्र है, पर हर वचन ऐसी बाणी बोलिए, बाणी मन का पाखो, और उनको शीतल करे, आप शीतल हो, ये याद करना जिसके लिए भी बैठे हो। मीठा बोलना, कोयल किसका, कौवा किसका धर्म है,
कौवा जो आके बैठेंगे बोलेंगे तो कहेंगे इसको तो हटाओ, हल्ला मचाइए। पर कोई अगर बोलेगी तो आप अच्छी तरह पर सुनेंगे कि ये बोलती रही। क्या वो कौवा क्या धन लेता है या कुछ लेता है? कोई अगर देती है क्या? ये मीठा वचन, मीठा मंत्र बोलना, कड़वा नहीं बोलना। प्रिय वचन के कहने से या के पानी भगवान या ये 4 प्रकार की वाणी है। परा पसंती मलधम रेखी, परा का आधार चक्र में, मूल कमल में, वासा में। परा पसंती, पसंती हृदय में आके रहेगी, पसंती होगी, हृदय में स्थान है वाणी का। कोई न बात करेंगे कि मैं दिल में हृदय में विचार करके सुनाएंगे, हृदय में स्थान। तेरे हृदय के आगे चली तो आगे कंठ में रोके। जैसे यहाँ अहमदाबाद में जावे तो बड़ी बड़ी स्टेशन यहाँ छूटेंगे तो खुलेगा, खुलेगा का फिर अजमेर, अजमेर का मारवा। कैसे ये वाणी मैल होके चलती है। परा से छूटी तो हृदय में आके पसंदी होगी, वहां विचार करो। ये वहां भी न कर सको तो वहां छूटेगी, फिर आके कंठ में खड़ी होगी। कंठ में खड़ी हो तो विचार करो। ये भी होता है, सारे को पता लगेगा। इससे बात न करनी है पर करने जैसी भी नहीं है। उसको बुलाएंगे कि आओ तो सुनाए, आओ बात सुनो, वो आएंगे कि सुनाओ, कि अभी छोड़ दियो, कि न सुनो, कि क्या कहें यहाँ अटकी गई, यहाँ रुक गई, कंठ में रुक गई है, कंठ में स्थान आए हमारी। फिर कंठ से बाहर निकली तो वेखरी रसना पर होके बाहर निकलेंगी, फिर नहीं आएंगी। इसीलिए ये बोल तो बोल है जो कोई जाने बोल, कंठ बड़ा भी तोल के कदम कबाहर को। विचार करके बोल, मीठा बोल। दूसरा सच बोल, ये अमृत पिलाओ, सच अमृत है, ये रसना को पिलाओ। जितने प्रेमी भाई माई बैठे हो, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोलना। झूठे आदमी को साक्षात नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। सत्य करो पर तत्व नहीं, जो झूठ करो पर पाप। जिसके हृदय सच बसे, जिसके हृदय सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के भले के लिए भली झूठ बोलो, अपने लिए झूठ नहीं बोलना कभी नहीं। अपने सुख स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना। दूसरे आदमी को क्या कहें, इसी लोक परलोक कोई सुख नहीं है। ये रसना को अमृत पिलाओ, मछली मांस मत खाओ। संत माधवदास आपको छोड़ाया है पर आपको छोड़ा नहीं। ये तार से तो छुड़ाते रहिए, तार का काम यह नहीं है, दिल से नहीं छोड़ा।
मैं देख रहा था, सुन रहा था, दिल से किसी बड़भागी ने छोड़ा होगा न तो कौन छोड़ता? मछली मांस कौन खा छोड़े? ये मछली मांस मत खाओ। जैसा अन्न तैसा मन, रजे गुणी आहार से मन रजो गुणी होगा, तमे गुणी आहार से मन तमे गुणी होगा, सते गुणी आहार से मन सते गुणी होगा। सते गुणी भोजन करो, थोड़ा करो, मलम अन्न से बलम मन, कैसा महाराज दिल से नहीं छोड़ा, जो हमारे को जोरी से छुड़ाया है, तभी दिल से नहीं छोड़ा। कि हाँ जी, पाप कर्म निषिद्ध कर्म जो जोरी से भी छोड़ना चाहिए, कर्म तो दिल से न छोड़ो तभी काम बने, बाहर से नहीं। ये मछली मांस चाहे भी, अभी गर्मी आई है ना, छाछ पियो, शरबत पियो, शरभाई पियो, कुर्मी पियो। फिर बुखार हो या कोई खांसी हो, कोई बिल्कुल थकावट हो तो भली एक दिन दो दिन भली चाहे पियो, नेम छोड़ दियो अभी गर्मी में कि 3-3 4-4 वक्त चाहे पिए, ये ठीक नहीं है। मछली मांस दूसरा पता नहीं क्या कहा था, छोड़ो। तम्बाकू जो बीड़ी है उसी में तो फायदा नहीं है। सुना, कृपा तो करी है पर उसी ने खुशी से दिल से नहीं छोड़ा है। ये फिर खाएंगे, कोई बड़भागी खाएंगे न तो नहीं खाएंगे। क्यों बड़भागी क्यों कहा? आप कोई समझौता कर दो, प्रेम से बोलो। जितने प्रेमी बैठे हो, ये दिल से काम करो, बाहर से नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। व्यवहार का अथवा परमार्थ का दिल से, हृदय से, खुशी से बनेगा। खुशी से करेगा वो ठीक रहेगा। ये रचना को जगाओ, ये मछली मांस नहीं खाना, चाय नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, अज्ञात नहीं बोलना, कार्य मात्र बोलो, न तो चुप करो, बहुत नहीं बोलना चाहिए। भोजन भी वैरागी जिज्ञासु, जिसको मोक्ष की इच्छा है, भगवान के दर्शन की, वो अच्छे पैर जो एक वक्त रोटी खाए। क्या कर? एक वक्त रोटी खाए। जो बिल्कुल काम हो बहुत तो भी थोड़ी रोटी, रात को बिल्कुल आधा पेट भरे। चुप कर जपन चोर पूत अखियों झक कन, पानी पी पेट न भरे रहो अधूरो मन। कि चुप करो, चुप मानो मौन। ये भी मौन अच्छी है। कोई 6 महीना 12 महीना 12 साल मौन धारण करते देखा होगा आपने बहुत, ये भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। पर सच्ची मौन वो है कि कार्य मात्र बोल के चुप करो। बक 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 नहीं। माई लोग भी इधर उधर बक बक गिला आनंदा। अभी यहाँ तो शहर की माई आई न, तो ये बाहर के सारे हिंदुस्तान की माई को कोई 2, 4, 5 सारे शहरों से आई है। तो मित्र ये तो सिंध के है ना सारे, वो अभी फर्शनी राजी खुशी उसी में हल्ला हो जाती है। एक बात याद करना भाई माई, सत्संग में लाचारी बिना कारण बोलना पाप है। सुना, अज्ञानी जीवों को क्या पता,
लाचारी बिल्कुल कोई काम हुए तो फिर बोलना चाहिए। लाचारी जो हुआ न तो सत्संग में बोलना पाप है, क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ इसी में खंडन होगा। ब्रह्म यज्ञ में खंडन अथवा हरजा यज्ञ होता है ना, जैसे विश्वामित्र यज्ञ आदि करा, उसी में खंडन जो करता है उसको क्या कहा जाता है? हाँ जी, हम नहीं कहेंगे कभी नहीं, बिना कारण नहीं बोलना, चुप रहना सच्ची मौन ये है, सच्ची मौन। कार्य मात्र बोल के फिर चुप करे, बक बक न करे। अज्ञात मत बोलो, अज्ञात लोभार्थ परमार्थ यथार्थ, ये सदगुरु महाराज प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखा है भजन। अज्ञात लोभार्थ विखेत विसारी जैसे परमार्थ यथार्थ चार प्रकार का बोलना है, अज्ञार्थ लोभार्थ परमार्थ यथार्थ। अज्ञार्थ लोभार्थ नहीं बोलना, कार्य मात्र बोल के चुप करना। सत्संग में कभी नहीं बोलना, जहां भी जाओ तो सत्संग में नहीं बोलना। लाचारी बिल्कुल कोई जरूरत हुए बिल्कुल तो बोलना, उसको भी धीरे धीरे दूसरा न सुने। अल्लाह नहीं करनी सत्संग, ये यज्ञ है। ये रसना को अमृत पिलाओ, जागे रसना हर गुण उचरे, विषय वासना बिखरस बिसरे। जो बिखरस है, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, मछली मांस खाना आदि, ये विशाल एक अमीर सतीत, एक अमृत रसना को पिलाओ। अमृत क्या है? सच बोलना। कार्य मात्र बोलना, प्रभु का नाम जपना। जो कहो कि महाराज हम क्या करें, आदत पड़ी है, ये भी आदत है। सुनो, आदत बोलने की, ये आदत कैसे निकाले कि हाँ जी बहुत आदत हो गए तो ऐसे बोलो तो आदत आप ही मिट जावे। कैसे बोलो? शिवो हम शिवो हम शिवो जपो, राम का नाम जपो, हरे राम राधे श्याम। ये पक करो तो ये करो, दूसरा नहीं बोलना, चुप करना। ये रसना को अमृत पिला के रसना को जगाओ, प्रभु का गुण गाओ, परलोक को बनाओ, जन्म मरण का फेरा मिटाओ, फिर माता के गर्भ में नहीं आओ हे मेरे मन। रसना को जगा के फिर नासका को जगाओ। हरी वो जागे की
प्रेम से बोलो हरे राम। हे जिज्ञासो गुरुमुखो, नासिका को जगाओ नाक को। कैसे जगाओ? सत शब्द सतगुरु महाराज का उसका सुमरण करो। श्वास नाक से उठाओ, मुख से सांस नहीं उठाना। मुख के सांस उठाने में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एक तो ये नुकसान है कि ये जो आयु है, उम्र है, ये श्वासन पर बांधी हुई है। जो जिसकी 50 साल आयु है, मुख से प्राण उठाएंगे तो 40 साल में मर जाएंगे। तो ना, नासिका से प्राण उठाएगा, 50 साल आयु होगी तो 60 साल आयु हो जाएगा। क्यों? कि मुख का जो प्राण या छाती गर्दन से होके फिर बाहर निकलेगी। नासिका का प्राण ना भी तक जाता है, फेफड़ों को सफा करके, जेरे को सफा करके बाहर निकलता है। इसलिए नासिका से प्राण लेना, मुख से नहीं। दूसरा भी इसमें बहुत फायदा है। जो नासिका से प्राण उठाएगा वो बहुत करके बीमार नहीं होगा। मुख का प्राण उठाने से बहुत बीमार होता है। प्रेम से बोलो हरे राम। दूसरा बहुत इसमें फायदा है, थोड़े थोड़े में समझ जाओ। अगर जो मुख से प्राण उठाता है वो निर्गुणोपासना का, योग का अधिकारी नहीं है, उससे अभ्यास नहीं होगा। ये प्राणायाम है नासिका से, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसी नारियों से अभ्यास होता है। प्रेम से बोलो हरे राम। ये योग मार्ग है। मोक्ष के लिए 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा योग मार्ग, जो सतगुरु महाराज का है। इसी प्रेम प्रकाश ग्रंथ जो कल प्रेमियों को रात थोड़ा सुनाया था, जितने जिज्ञासु गुरुमुख हो, अक्षर हिंदी है पर बिल्कुल सुंदर है। ऐसा पन्ना और ऐसा अक्षर किसी दुर्लभ ग्रंथ के अंदर होगा। तो आप अच्छी तरह देखना। ये पन्ना कलकत्ते से मंगाया, वो जहां बनता है वहां प्यारावादू के स्वामी उसका कोई मित्र था, उसको लिखा, उसी ने भेज दिया। अभी टाइप सारी दिल्ली में नहीं बनी है, बिल्कुल अच्छा है। कोई कहे महाराज अभी हिंदी नहीं जानता हूं, गुरुमुखी में जो छठा था तो बड़ा अच्छा, हम भी लेता था गुरुमुखी में कि हाँ जी ये भी गुरु महाराज की कृपा होगी। उसकी शक्ति है, सच्ची करे पूछो, उसकी शक्ति ये सारा काम कर रही है। गुरु महाराज इससे स्थूल नहीं है तो सूक्ष्म रूप से लाठी लेके यहाँ घूम रहे हैं, संभाल कर रहे हैं प्रेमियों की, जिज्ञासों की, हमारी भी संभाल कर रहे हैं संतों की। गुरु महाराज सच्ची करे पूछो, बड़ी शक्ति गुरु महाराज ने, क्या कहें आपको। वह गुरुमुख ही जानता है, दूसरा हम ही जानता है। बड़ी शक्ति है। जहां में कुछ घबरा जाता हूं, रुकावट हो जाती है, उसी समय ऐसी कोई शक्ति पैदा होती है जो उसी काम को रुका देती है। हमारे को प्यारा बात हुई, यहाँ एक बात हो गई थी, घबरा के कि अभी क्या करें, ऐसी शक्ति हुई कि वो थोड़ी समझ आ गई। तो प्यारा बाबू के स्वामी मेरे को कहा कि स्वामी जी ये सतगुरु महाराज की स्वामी जी कोई शक्ति है जो इसी मौके पर आके ये काम करती है, शक्ति है। एक थोड़ी बात आपको सुनाए गुरु महाराज के शक्ति की। जरे ना यहाँ था कल्याणी में शांति प्रकाश, वहां बैठा 1 महीना रहा। वहां कुछ काम था रानी बाणी का थोड़ा, तो वहां संत जितने थे कल्याणी में, तो साधु आपने देखा कितना है, पर जो सहचारी प्रेमी थे उसके पास भोजन खाया। जब 1 महीना पूरा होने वाला था तभी शांति प्रकाश को मैंने कहा मुझे एक भंडारा कराने, प्रेम प्रकाश मंडल के तरफ से एक भंडारा कराने। तो अच्छा भंडारा करेंगे पर हम भंडारा करेंगे। हम विचार करा कि 1 महीना रहा है तो
वहां पूछा लीलाराम से, मुझे क्या कुछ है कि महाराज 500 रुपया कर्जा उठाया है शांति प्रकाश ने। मैंने कहा 500 रुपया उठाए तो ये ठीक नहीं है कि किसे लिया है। मुझे शांति प्रकाश भाई भंडारा हम कराएंगे कि नहीं, हम कराएंगे, जो भी कहो हम कराएंगे। मैंने कहा 500 रुपया उठाए तो ये ठीक नहीं है कि किसे लिया है। मुझे शांति प्रकाश भाई भंडारा हम कराएंगे कि नहीं, हम कराएंगे, जो भी कहो हम कराएंगे। तिलका तो उधारी है, जो कराओ तो हम, जो भी कहो हम करेंगे, लाडू पेड़ा कचौरी जो भी कहो हम कराएंगे। मुझे नहीं, हम कराएंगे। 3 दिन मामला इसी पर झगड़ा हुआ। हमने कहा ये भंडारा कुछ उठाएंगे, 500 रुपया आगे इसने लिया है, अभी क्या करें। अंत में बड़ा घबरा गया गुरु महाराज को कि गुरु महाराज ये भी क्या, इसीलिए भंडारे की बात कहनी नहीं थी तो अच्छा था, अभी कह तो बैठे हैं, संतों को नोता तो दिया है, अभी क्या करें। बड़ा घबरा गया। फिर गुरु की लीला ऐसी हुई, लीलाराम को मैंने बोला वो तो ऐसे करो, हम आपको पैसा देता हूं, आप सीधा लेके शांति प्रकाश से बात नहीं करना, भंडारा करने लगे। उसको पता लगेगा तो मेरे को आश्रम से निकाल देंगे, हम नहीं देंगे। अभी क्या करें, किसको कहें। सतगुरु महाराज को पुकार करें, जो सवेरे अधिकारी पूछे, ये गुरु महाराज अभी कोई रास्ता निकालो, अभी क्या करें, ये ठीक नहीं है। इसी समय आप भी सहायता करो, अभी कोई रास्ता निकालो, अभी हम क्या करें। जो नहीं कराता हो तो भी काम नहीं बनता, जो कराता हो तो भी काम नहीं बनता है। इतना कर्जा कैसे देंगे, क्योंकि गुरु महाराज से मंडल की मांगने की तो किसको जो मांगता है वो समझो प्रेम प्रकाश ही नहीं है। क्या कहा, ये निश्चय करना जो न मांगे कि मैं ऐसे भी बहुत मांग रहे कि मैं सतगुरु देवराम का शिष्य हूं, मेरे को कुछ दियो। आप उसी समय निश्चय करना कि ये गुरु महाराज का शिष्य प्रेम प्रकाश ही नहीं है। जिसको सोना पहना होवे, रेशमी कपड़ा होवे, कहे कि मैं सतगुरु महाराज का शिष्य हूं, समझना कि ये ठग है, पापी है। प्रेम से बोलो, जो जितने प्रेमी बैठे हो, मैं घबरा गया गुरु महाराज को, है गुरु महाराज अभी कृपा करो। फिर भूख ही ली ना, सारा दिन विचार करता ना, फिर सो रहा तो कुछ सुपना गुरु महाराज देखने में आया। प्रेम से बोलना, तो बोलाचारी नहीं, हम के बोले तो नेत्र खुल गया। ऐसे प्रभु की लीला। फिर विचारा बैठा था, अभी परसों है भंडारा, बाकी है कल का दिन, कल से सीधा लेना है, अभी क्या करें। रात को जब 8 बजे का शुमार हुआ तो हमारे पास वो बैठा था, द्वारकादास बैठा था, हम बैठा था, एक प्रेमी आया आगे कल के, स्वामी जी हमने सुना है कि परसों भंडारा होगा, गुरु महाराज का आप कराएंगे। मुझे हाजी भी चाहते हैं कि अच्छा ये मेरे भंडारा मेरे तरफ से करें, लिफाफा दे दिया कि ये मेरे तरफ से करा। मुझे आप कौन है कि मैं ये घूमता हूँ, मुझे को अभी कहाँ से आया कि बम्बई से आए, वहां बम्बई में रहता हूँ, प्रपोज करके घूमता हूँ। मुझे अच्छा फिर आप आएंगे परसों कि नहीं, मेरे को काम है, मैं नहीं आऊंगा, ये भंडारा कर देना, है ना। मुझे अच्छा भला हम परसों आएंगे बम्बई वहां मुझसे मिलेंगे कि बम्बई भी मिले न मिले, भंडारा मेरे तरफ से करा दे। ये देखो ना, आगे भी ऐसे हुआ है। तो कवियों ने महात्माओं ने उसको सिंगारा है कविता में, पहले भी ऐसे हुआ है। हमने कहा वो आप कौन है, तो नाम तो उसने दिया, प्रेम से होना कि धर्मदास सेठ हैं बम्बई का, मुझे साथ सेठ है तो बड़ा अच्छा, तो आप ठहरो यहाँ के, नहीं मेरे को काम है, ये ले लेना। लिफाफा दे के चला गया, हम उसमें खोले तो 250 रुपया पड़ा, बस लिफाफा। द्वारका मुका, द्वारका को मुझे उसी को बोला, उसको शांति प्रकाश आया, मुझे ये ले लो कि नहीं लेंगे, मुझे ये सेठ गुरु महाराज ने दिया है कि नहीं लेंगे। मुझे द्वारका से पूछो कि नहीं, आप उसमें सलाह करिए। आकर द्वारका ने बहुत कसम उठाया कि नहीं, दूसरा सेठ दे गया है स्वामी जी को, ले लो। तभी वो दिया तो भंडारा कराया। सच्ची करे पूछो, कल्याणी निवासियों को पता होगा, लाडू पूरी
भाजी पकौड़ों की बहुत बनाया। अंत में क्या हुआ, बहुत कल्याणी आपको सारी हुई है। जो हमारा 1 महीना था तो 50-60 आदमियों की पंक्ति लगती थी। गरीब बच्चा दूसरा सारा खाता था कि वहां भी भंडारा गुरु महाराज का खुला हुआ है, जहां भी आश्रम है। तो 50-60 लोग खाते थे। उसी दिन सारी कल्याणी के गरीब तो बहुत आया। साधु महात्मा वो 10 बजे 10:30 बजे भंडारा खुला, 3 बजे बंद हुआ तो भी लाडू बच गया। फिर भी देने लगे। रात तक पछाड़ी को सत्संग में बैठ दिया। इतना भंडारे में ताकत हुई। ये कौन था? ये सतगुरु महाराज आया। हमारे को तो ये नहीं चाहेंगे गुरु महाराज आया, ये रूप धारण करके सीखा। आगे भी इससे आया। गुरु महाराज बड़ी शक्ति है, उसकी कृपा होगी, प्रेम प्रकाश मंडल का पुरुषार्थ होगा तो गुरुमुखी में तो हो जाएगा। ये श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, ये बात आपको सुनाई अभी हिंदी में। इसी में भी एक बात आप सुनो, जिसको न गुरुमुखी अच्छी आती होगी, गुरुमुखी बिल्कुल ठीक पड़ जाता होगा, वो बाल बोध लेके हिंदी का और जो सीखेंगे तो 10-12 दिन में वो पढ़ जाएगा, वो पढ़ देंगे। बाकी लिखना तो जो कठिन है थोड़ा, बाकी पढ़ेंगे 7-8 दिन में पढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अक्षर भी मोटा है, सुंदर वाणी है। तो जितने प्रेमी बैठे हो जिज्ञासु, आगे किसको भेजेंगे नहीं, जिसको लेना है तो यहाँ ले जाए, वहां भेजेंगे नहीं। यहाँ जिसको लेना तो भली ले ली। इसी पर जो प्रेम प्रकाश मंडल के साधु हैं, मंडली हैं, वो तो स्थापन करेंगी, सुना। बाकी जो गृहस्थी जिसको प्रेमी है, श्रद्धालु, वो जो जगह हो किसी के हुए जगह मूर्ति गुरु महाराज रखी हो तो उसके बाजू में रख दे रे, फिर पढ़ के फिर बंद कर दे तो वहां रखे। जो जगह दिन न हो तो पढ़ के तब में बंद करके रखे, फिर इतने मने में से खोल के फिर कब बंद करे, उसी पर कोई बंधन नहीं है। प्रेम से बोला रहेगा। तो ये जितने प्रयास भोग भी पड़ेगा, अभी हमारा प्रेम भी पूरा हुआ है। प्रेम से बोलना कि रचना को जगाओ। क्या कह रहे थे? मोक्ष के लिए 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक योग मार्ग, जो सतगुरु महाराज ने कहा है, प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ से बात ये छेड़ी थी। उसी में क्या लिखा है? हरि हरि और ज्ञान योग तो मोक्ष मार्ग, हमारे को जानते जन शरता में मत नहीं आत्मघर को पाता है, एक बार तक घर में जाकर फिर तो नहीं आता है। एक बार घर में जाकर फिर नहीं आता है। कहे दिन पग पड़ता तोड़े माता है, कहे दिन पग पड़ता तोड़े ये 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, दोनों अमरलोक में पहुंचाने वाले हैं। जो भी श्रद्धा विश्वास से चलता है वो आत्मा घर में जाके पहुंचता है। एक बार तो घर में जाकर फिर लौट नहीं आता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। सारे पर्दा मलर के बाद आरंभ का पर्दा तोड़ के नंद स्वरूप में समा जाएगा, जैसे पानी की बूंद पानी में छोड़ो। प्रेम से बोलो हरि राम। उसी ज्ञान मार्ग का यहाँ साधन 7 भूमिका है। विवेक वैराग दुख संतान मोक्ष, सेवा, श्रवण, मनन, नदजासन, तत्वमसी का शोधन। प्रेम से बोलो। मदो नास्ति वासनाख्य
ये 11 साधन है। ज्ञान मार्ग का 7 भूम का शुभंछा सुविचारणा तनुमार्था सत्वापति संशक्ति तत्पदार्थ भावनी तुरिया, ये है मार्ग। दूसरा है योग मार्ग। उसी योग है 4 प्रकार का, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग। उसी में मंत्र योग, हठ योग मोक्ष का हेतु नहीं है। बाकी राजयोग और लय योग मोक्ष का कारण हेतु है। उसी राजयोग के 8 अंग हैं। ये भी एक योग ग्रंथ शुरू थोड़ा हुआ है शास्त्र, गुरु महाराज की कृपा से पूरा थोड़ा हो जाएगा। जितने प्रेम जिज्ञासु के लिए जितने प्रेमी बैठे हो अभी प्रेम पूरा हुआ है, बाकी तो 2-4-5 मिलते हैं। तो योग मार्ग का 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसी में यम नियम सारे भाई मानुष सारे जीवों को दुनिया के अंदर सारे मनुष्यों को रखना चाहिए। यम है नियम। यम किसका नाम है? यम का 5 लक्षण है। कौन? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा करना, जितने जिज्ञासु बैठे हो, हिंसा नहीं करना, बिना कारण किसी जीव को दुख नहीं देना, दूसरे के चित्त को नहीं दुखाना, दूसरे के दिल को नहीं दुखाना। मंदिर तोड़े मस्जिद को तोड़े तो मुझे नहीं मुझाता है, दिल मत किसी की तोड़। ये तो घर खास खुदा का है, मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद में सफल सफाई है, पर इस दिल दरगाह में झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या है इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, कमती बढ़ती नहीं नजर में आती है तराई है। छोड़ दिल मत के नियामत को, बेहक सबसे फाका है, दिल मत किसी की तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। पर है पीरों का पीर वही, है देवों का देव वही, जो जाने पीर तराई है। रहम न है जिसके दिल में, खूनी वही कसाई है। बेदर्दी को दर्द नहीं, जो मारे जान खुदाई है। बाल बाल में जुनून के आग दो तकी छाई है। नेकी कर ले या बदे, बस यही बेस्ट का नाता है, यही स्वर्ग का नाता है। दिल मत किसी की तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। क्या कहें? सुबह को उठ के छुरी लेके चाकू में कैसी अंगुली पर चलाओ, क्यों? दर्द होगा कि नहीं? नहीं तो तरीका लेना, सुना चलाओ। विश्वास आपको है, दर्द होना। भला जो बकरा होता है, बकरा पंछी प्रेम से बोलना, उसके बकरों के सी सफर से काट चलाता होगा छुरा, उसको पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। ये पाप है खानों के वाले ऊपर जो खाते हैं। आप कह के महाराज कसाई के ऊपर है, कसाई के ये नहीं। नीति शास्त्र कहता है कि 6 आदमी पर ये पाप होता है। कौन? सत्कर्ता, उपकृष्टा, उपकारी, अन्नमंत, घातक, सवातक, खष्ट ए अकथम भागी जंत। जितना कसाई पर पाप, उतना खाने वाले पर पाप, उतना पकाने वाले पर पाप, उतना सलाह के भली खाओ उसी को पाप उतना लगता है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं आपको पैसा देता हूं, ले आओ माफ, उसी पर को उतना पाप होगा जो उसको पैसा देता है। सुना?
ये खतरा अपने ऊपर एक नापाक है, ये नहीं। हम क्या कहें, कभी कभी ये विचार आता है, हंसी आती है कि देखो पशु पंछी अपने धर्म में स्थित है। क्यों कि आप विचार करके बुद्धि को तेज करना। हरि कौन छुए ऐसे ज्वाला जगियाती जग से रहे जगे मन्ना स्वामी ग्वालाल महाराज जी कहता है, प्रेम से बोला रहे, गौ न छुए मांस। अभी घर जाके जब जाओ तभी मांस पका के गौ को खिलाना। खाएंगी गौ? घोड़ो खाएगा? घोड़ा? ऊंट खाएगा? बकरी खाएंगी? कभी नहीं। क्यों? अपने धर्म में स्थित है कि नहीं? अरे हम मनुष्यों के मांस खाएं। दूसरा भगवान हमारे लिए फल फूल भाजी बहुत सब्जी पैदा करी है, क्या मांस खाए? मांस में तो कोई फायदा है क्या? 3 है शक्ति। क्या का? 3 शक्ति। ताकत कहो, शक्ति कहो, ये मांस में नहीं है। कौन 3 शक्ति? शरीर की शक्ति, दिमाग की शक्ति, आत्म शक्ति। तो मांस में नहीं है, वो दूसरे पदार्थों में। प्रेम से बोला जाए, मांस में नहीं है। मांस से क्या होगा? थोड़ा शरीर मोटा होगा, मांस से मोटा। क्या का? शरीर मोटा होगा, जो मांस खाएगा उसका मांस मोटा होगा। अथवा शरीर को मोटा करेंगे, अंत में क्या होगा? वहां तो 2 शेर पश्चिमी का होगा, वहां तो 5 शेर पश्चिमी का होगा, रख का मिट्टी का। जो क्या होगा शरीर, अंत में क्या होगा? ये ठीक है, ये पाप नहीं करना। प्रेम से बोलो अरे गौ न चूहे मांस, सिंह न काश ग्रासी। जो शेर है, हम संत माधवदास से चोरी नहीं है, तो चोरी अच्छा, उसी से भी किसी ने चोरी से भी छोड़ा तो भी अच्छा है, पर खुशी से चोरी ना। अपने खुशी से छोड़ दियो। कोचे महाराज खुशी से कैसे छोड़े? छूटता ही नहीं है। कोई हमारे को साधन सुनाओ जिसी से छूटे। आप ही खुशी से छूट जाए। साधन ये है भाई माई, याद करना जा लिखना। जो कहोगे से छूट जाने ऐसी पाप से, तो क्या करो? विचार करो। क्या विचार? विचार से आप ही छोड़ देंगे। या तो जहां कासाई बकरे को काटता है, वहां सुबह को जाके जब भी न काटता है, वहां सामने खड़ा होके जब भी काटे पैर मास लेना। लेंगी नहीं है, उसी समय वैराग हो जाएगा। प्रेम से बोला गया, सिंह नगा सुगरा से शेर है। शेर कहो, सिंह कहो, कैसरी कहो, सिंह कहो,
प्रेम से वो क्यों कहते हैं हिंदी भी बहुत होता है ना, तो कोई हिंदी नहीं समझता है तो याद करो, क्योंकि हिंदुस्तान में आए हैं ना, फिर तो वहां इच्छा नहीं है चलने की, पाकिस्तान उनकी चलेंगे नहीं। प्रेम से बोला शेर है बगीचे में, उसको 3 दिन भूखा रख के फिर घास दियो खाएगा। हंस मीना से मुक्ता हंस को मच्छी दियो खाएगा, हंस खाएगा, कीड़ा खाएगा नहीं। आपको पता है हरी जैसे हंसा खीर नीर में रहा, हंसा सोई